ये कहानी 1984 कर्नाटक के एक छोटे से शहर की है। शहर में कई दिनों से काफ़ी हलचल मची हुई थी। रोज़ रात में शहर के कोई न कोई मर्द घर से गायब हो रहा था। ये खबर सुनकर वेंकट नाम का एक रिपोर्टर उस शहर में पहुंचा। शाम के कुछ 6 ही बजे होंगे, पर शहर के सब लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद करके घर लौट रहे थे। वेंकट ने देखा हर घर के बाहर कन्नड़ा में नाले यानी कि कल आना लिखा हुआ है। वेंकट ने एक पुजारी को रोक के पूछा कि शहर में ये सब क्या हो रहा है। उस पुजारी ने वेंकट को बताया कि शहर में रात को लाल साड़ी वाली एक चुड़ैल घूम रही है। वो चुड़ैल रात में घर घर जाके जोर से दरवाज़ा खटखटाती है और घर के अंदर जो भी मर्द है उसका नाम पुकारती है। कोई भी आदमी उसके आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर पाता और दरवाज़ा खोल देता। कहते हैं चुड़ैल उसे अपने वश में करके बहुत दूर लेके चली जाती है और मार देती है। इसीलिए शहर के लोगों ने चुड़ैल से बचने के लिए नालेबा लिखना शुरू किया, जिसे चुड़ैल पढ़ के आज नहीं वो कल आए, और यही सिलसिला रोज जारी रहे। इतना कहकर पुजारी जल्दी जल्दी अपने घर के रास्ते चला गया। वेंकट को अपने अखबार के लिए कल की कहानी तो मिल गई, पर कुछ ही दूर जाते ही वेंकट का स्कूटर पंक्चर हो गया। अंधेरा हो चुका था और सब लोग अपने घर के अंदर जा चुके थे। अचानक से वेंकट को लगा उसके आसपास कोई तो है, तो वेंकट अपने स्कूटर लिए तेजी से आगे चलने लगा। किसी ने बहुत ही मधुर आवाज़ में वेंकट का नाम पुकार। वेंकट ने जैसे ही स्कूटर के शीशे की ओर देखा, वो स्कूटर वहीं छोड़ के बहुत तेज़ी से आगे की ओर भागा। वेंकट एक छोटे से मकान में जाके छिप गया और दरवाज़ा अंदर कस के बंद कर दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से खटखट होने लगा, जैसे कि कोई बाहर से खोलना चाहता हो। और वेंकट को अजीब सी आवाज़ें बाहर से सुनाई देने लगी। वेंकट बुरी तरह डरा हुआ था। जब कुछ देर में सारी आवाज़ें शांत हुई तो वेंकट ने बहुत हिम्मत जुटा के दरवाज़ा खोला, पर सामने कोई नहीं था। पर फिर सुबह हुई तो वेंकट उसी घर में बेहोशी के हालत में पड़ा मिला। वो दिन था और आज का दिन है। वेंकट को अभी तक समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ था। शहर के लोगों ने कहा कि वेंकट शहर का नहीं है। शायद उस रात उसी वजह से बच गया। कुछ महीनों बाद उस चुड़ैल का किस्सा सुनने में नहीं आया। आज भी उस शहर के लोगों ने घर के बाहर नालेबा यानी कि कल आना अभी भी लिखा है। फिल्म स्त्री इसी सच्ची कहानी पर आधारित है। सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए हर वीक ऐसे ही एक सच्ची हॉरर स्टोरी।
और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी और अनुभव है तो हमारे साथ अवश्य शेयर करें।